आर यू एक्साइटेड? अच्छा लग रहा है? शुरू करें। नाम पंकज सेठी, मलोट पंजाब से बिलोंग करता हूं और पिछले 1 साल से बहुत ही प्यारे सिस्टम निगोशिया ग्लोबल अलवर राजस्थान के इस बड़े ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ हूं। दोस्तों, आप सभी बहुत ही भाग्यशाली हैं। आप सभी को गाइड करने के लिए, आप सभी का मार्गदर्शन करने के लिए निगोशिया की मैनेजमेंट यहाँ पर पहुँची हुई है। क्या आप रेडी हो उनका स्वागत करने के लिए? आर यू रेडी? आर यू एक्साइटेड? बुला लें। ऐसे तो नहीं आएंगे, इतने ठंडे लोगों के बीच में नहीं आएंगे। जब वो आएंगे, आपकी तालियों की जो गूंज है पूरे पंजाब के अंदर सुनाई देनी चाहिए। क्या आप तैयार हो? लगभग 20 से 25 मिनट लूंगा मैं आपके। और पहली मेरी ये रिक्वेस्ट है, हमारे पास एक यंत्र होता है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम क्या है? आप सभी अपने अपने मोबाइल को प्लीज या तो फ्लैट मोड में लगा लो या उसे व्हाइट बोर्ड पर लगा लो। प्लीज बैठ जाएं। आज के सेशन की शुरुआत हम एक सवाल से करेंगे। मेरा एक सवाल है आपके लिए, आपके पास दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है? आपके पास दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है? हेलो, यही हो? नींद तो नहीं आ रही? हेलो, कई बार क्या होता है, हम यहाँ पर शारीरिक तौर पर तो आ जाते हैं, लेकिन दिमागी तौर पर हम कहाँ पर होते हैं? हमारी भैंस के पास। कहाँ होते हैं? भैंस के पास। अगर अभी भी आपका दिमाग आपकी भैंस के पास है या आपके घर परिवार के या कोई पुराने कामों की ओर है, तो प्लीज उसे रिक्वेस्ट करो कि भैया आज के लिए अगले 20 मिनट के लिए मान जा, क्योंकि बहुत हरामी है ये हमारा दिमाग। 10 दिशाओं की ओर दौड़ता है। जब भी कुछ अच्छी चीज हमें मिलनी होती है, हमारी जिंदगी के अंदर कोई बड़ा गहरा सुधार बदलाव होना होता है, तो ये क्या करता है? मानता नहीं है। शरीर तो कई बार यहां पर बैठा रहता है, लेकिन दिमाग कहीं और। तो मेरा सवाल क्या था, आप मेरे साथ रिपीट करेंगे? तैयार हो? तो दुनिया की सबसे कीमती चीज आपके पास क्या है? क्या है? क्या है? समय। और बताएं क्या है? दिमाग। और बताएं क्या है? ठीक है, और बताएं क्या है? चलो, मेरे को भी मालूम नहीं था, मुझे भी ऐसी किसी एक मीटिंग के अंदर बुलाया गया था, यही सवाल मेरे सामने भी रखा गया था। मेरे भी कई प्रकार के जो है वो जवाब आए थे। मोटी मोटी बात मेरे को आज से 4 साल पहले पता चली कि मेरे पास दुनिया की सबसे कीमती मेरा शरीर है। अगर ये जिंदा है, स्वस्थ है, बिल्कुल फिट है, तो दुनिया की जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे कंधों पर डली गई है, चाहे वो परिवार की है, चाहे वो कारोबार की है, चाहे वो सामाजिक है, चाहे वो आध्यात्मिक है, सभी की सभी जिम्मेदारियां मैं अच्छे से निभा लूंगा अगर मेरा शरीर फिट है। तो क्या आप अपने शरीर का ध्यान रखते हो? हेलो, अगर हम अपने शरीर का इतना ध्यान रखते तो पिछले 70 सालों से इतने हॉस्पिटल ना खुलते, इतने मेडिकल स्टोर ना खुलते और लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए की हम दवाइयां ना खाते। हेलो, सही कह रहा हूं या कुछ गलत? कोई झूठ तो नहीं बोल रहा, सच है लेकिन कड़वा है। समझ कर जाना, पिछले 70 सालों से धीरे 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 हम गुलाम बनते जा रहे हैं और हमें मालूम ही नहीं पड़ रहा कि हम किस तरह की गुलामी की ओर बढ़ रहे हैं। आज से अगर 70-80 साल पीछे जाएं, जो भी हमारे बुजुर्ग थे, बाप दादा थे, उनकी एवरेज एज कितनी होती थी? हेलो, एवरेज एज कितनी होती थी?
लगभग 100 साल पार। और मौजूदा समय में कितनी है भैया? कितनी है? 60 साल। 40 घट गए, समय आधा रह गया। अगर मैं अपनी बात करूं तो 44 तो हो गए, 44 तो गए, वो तो मैंने जी लिए। अभी कितने बचे हैं? 16। और मैं अभी भी इसका ध्यान नहीं रख रहा और क्या कर रहा हूं? टेस्ट क्रिकेट खेल रहा हूं। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कल पर टाल रहा हूं। कल करते क्या होगा? दिन महीने बनेंगे, महीने साल बनेंगे, साल आपकी पूरी उम्र बनेंगे। ऐसे ही आप भीड़ में आए और भीड़ में चले गए। तो क्या फायदा हुआ इस सर्वोत्तम योनि में आने का? कोई फायदा हुआ? इससे तो अच्छी भेड़ बकरियां हैं यार। गुरबानी एक बात की गवाही देती है, हम सभी गुरबानी के अंदर विश्वास करते हैं, उसको सजदा करते हैं, लेकिन सजदे तक ही सीमित रह गए, कभी उसकी मानी नहीं। क्या मानी? हेलो, नहीं मानी भैया, 1% भी नहीं मानी। और देखते हैं थोड़ा सा पीछे चलकर कि हमने ऐसा क्या किया, क्यों ऐसे हालात बने। 2 चीजें मेरे देश को पिछले 70 सालों से तंग कर रही हैं, गुलाम बनाकर रखा है। हमें ये वहम है कि हम आजाद हो गए 1947 में। भैया आजाद वजाद कुछ नहीं हुए। कल भी गुलाम थे और आज भी गुलाम हैं। पहले गुलामी जो थी वो जिस्मानी थी, अब गुलामी क्या है? मानसिक है। हेलो, तो चले उस देसी समय में, उस अनपढ़ता के युग में, जहां पर जीवन था, जहां पर क्या था? जीवन था, जिंदगी थी। लेकिन अब क्या है? टेंशन 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 टेंशन। हेलो, क्या है? 36 प्रकार की टेंशन है। बच्चा जब जन्म लेते हैं ना, 3-4 साल का होता है, उसके खेलने कूदने के दिन होते हैं, तभी उस पर टेंशन डाल देते हैं। दोस्तों, ले भैया तेरा वजन है 5 किलो, 10 किलो का बैग और चल। हमारी जिंदगी आजकल कहां से स्टार्ट हो रही है? टेंशन से। क्या आप इस टेंशन से मुक्ति चाहते हो? हेलो, तो 2 चीजें बहुत बुरी तरह हमें परेशान कर रही हैं। एक का नाम है बीमारी और दूसरी का नाम बेरोजगारी। इन दोनों का हल यहां पर बताया जाएगा। अपने इस यंत्र को भी कह दो, भैया मान जा मान जा मान जा। आज शारीरिक तौर पर तो यहां हो, लेकिन दिमागी तौर पर प्लीज यहीं बैठे रहना, कहीं और ना जाना, कहीं घमंडी ना बन जाना, कहीं कोई जरूरी काम मत याद कर लेना जो मुझे यहां से जाना पड़े। तो अगले 1 घंटे के लिए आप ऐसे बने रहेंगे, ये वादा करते हो? तो मैं ये वादा करता हूं, जो आज तक नहीं हुआ वो आज होगा। तो दोस्तों, अगर बजानी है तो अच्छे से बजाओ, वरना मत बजाना। हेलो, अगर कोई बात अच्छी लगे तो खूब बजा देना, सीटी भी बजा देना। पूरे रोपड़ वालों को पता चले कि आज क्या हो रहा है? निगोशिया ग्लोबल का सेमिनार हो रहा है। रोज कारखानों की चिमनियों से और तरह तरह के मोटर व्हीकल से हमारे शरीर के अंदर जा रहा है और हमें क्या कर रहा है? बूढ़ा और बीमार। जब ये ईश्वर ने शरीर बनाया, इस शरीर के अंदर कितने तत्व लगे? 5 तत्व लगे। और 5 में से सबसे ज्यादा, सबसे अधिक क्या है? 70% पानी। उसको क्या बोला? पिता बोला। पिता क्या देता है? जीवन देता है। तो हमने क्या किया? सभी ने मिलकर पानी को भी बर्बाद कर दिया। फिर बात आई धरती माता की, जो हमें अपनी गोद में लिए बैठे हैं कई लाख सालों से, और हम उसे भी बर्बाद करने पर तुले हैं। अगर आज हम इन 3 चीजों की संभाल करना स्टार्ट करें तो लगभग कितना समय लग जाएगा? 150 साल लग जाएंगे। और मेरी जिंदगी कितनी है टोटल? 44 तो गए मेरे, तो अपने अपने देख लो। मेरे पास तो 16 बचे हैं। अगर आज से, अभी से इनको अपडेट करना स्टार्ट करता हूं तो 150 साल लगेंगे। तो क्या आप अपनी पीढ़ियों को ऐसा दूषित गंदा वातावरण देना चाहते हो? हेलो,
60 साल तो आपके पास है भैया, आपके बच्चों के पास कितने हैं? इनके पास कितने हैं? इनके पास तो 30 भी नहीं छोड़े। हम पूरी मनुष्यता का क्या कर रहे हैं? सर्वनाश कर रहे हैं। पहले तो इतनी बीमारियां नहीं होती थी। हर रोज मेरे को हजारों कॉल आती हैं और तरह तरह की बीमारियां बताई जाती है। छोटी मोटी बीमारियां होती है, एक छोटी सी बीमारी कैंसर, छोटी तो है। आपको जानकर ये खुशी होगी, जोर से ताली बजाना, ताली रुकनी नहीं चाहिए, जोर से ताली बजानी। अभी नहीं, अभी नहीं, जब मैं बात कर लूं। और समझने की कोशिश करना मैंने कहा क्या। आपको जानकर ये बेहद खुशी होगी, प्राउड फील होगा, मान फील होगा कि पंजाब के 5 जिलों को ब्लैक लिस्ट में डाला गया है। पहली ताली इस नाम पर। हमारे पंजाब के 5 जिलों को WHO ने ब्लैक लिस्ट में डाला है। उसके अंदर 2 छोटी छोटी बीमारियां जिनका कोई इलाज नहीं है। पहले नंबर पर है कैंसर, दूसरे नंबर पर है हेपाटाइटिस बी और सी। क्या कोई इलाज है? हेलो, तो बधाइयां हो, बधाइयां हो। और आपको जानकर अधिक खुशी होगी, जिस जिले में हम बैठे हैं वो उस लिस्ट में। दूसरी ताली, हेलो, दूसरी ताली। और तीसरी ताली, अगर मेरे पड़ोसी को यह गंदी बीमारी हो सकती है तो क्या गारंटी है मुझे नहीं होगी? हेलो, वही हवा, वही पानी, वही भोजन मेरी बॉडी में भी जा रहा है, मैं कौन सा केयर कर रहा हूं? हेलो, तालियां क्यों रुक गई? तालियां क्यों रुक गई? तालियां बजनी चाहिए। इतना बड़ा मेडल मिला, इतना बड़ा तगमा मिला है हमें। तो दोस्तों आइए चलते हैं उस युग के अंदर। पहली बात तो हमारे बुजुर्ग बीमार नहीं पड़ते थे, अगर पड़ते थे तो किसकी शरण में जाते थे? हेलो, कौन से टेस्ट होते थे? कौन सी लेबोरेटरी थी? कौन सी स्कैन थी? कौन सी MRI थी? कौन सी सिटी स्कैन थी? तब आज से 100 साल पहले थी। सर आप तो सबसे अनुभवी लग रहे हो। कुछ नहीं था। पहली बात तो बीमार पड़ते नहीं थे, अगर पड़ जाते थे तो किसकी शरण में जाते थे? जोर से बताएं, किसकी शरण लेते थे? आयुर्वेदा की। आज भी इंसान को छोड़कर बाकी योनियां भी बीमार पड़ती हैं। कभी किसी चिड़िया को देखा किसी MBBS के पास, भैया मेरी नब्ज देखना, BP ऊपर नीचे चल रहा है, भैया मेरी शुगर चेक कर दो, ये देखो मेरा थायराइड का हार्मोन तो नहीं बढ़ गया। कभी कोई भैंस गई हो, कोई घोड़ा गया हो, कोई खच्चर गई हो, कोई भी यूनी किसी डॉक्टर के पास गई हो? नहीं। उनको याद है, उनको याद है। पहली बात तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे, अपना जो दायरा है वो नहीं तोड़ेंगे, जो हमें खाने के लिए कुदरत ने बख्शा है। आपने कभी किसी भैंस को पिज्जा खाते देखा? हेलो, तो हम खाते हैं। हम सारी बाउंड्रीज तोड़ रहे हैं और हम कहते हैं कि हम सर्वोत्तम योनि है। क्या है? और कुछ नहीं छोड़ते यार। चाइना वाले तो कीड़े मकोड़ों को भी तल तल के खा लेते हैं। तो हमें उस युग की ओर जाना होगा जिसे देसी युग कहते हैं। पहली बात, अगर हमने आयुर्वेदा की शरण ले ली, शरीर का हल्का सा ज्ञान ले लिया, हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। आज मौजूदा समय में 140 करोड़ लोग इंडिया में रहते हैं, उसमें से 14% आबादी कहां है? हॉस्पिटलों में। यहां पर बैठे बैठे ईश्वर का धन्यवाद करें, हम उन 14% में नहीं आए। 5% लोगों को कैंसर हो चुका है। बठिंडा से एक ट्रेन भरकर जाती है बीकानेर के लिए, और परमात्मा का धन्यवाद कीजिए हम उस ट्रेन में बैठे नहीं हैं। तो क्या अपने शरीर की केयर करने के लिए तैयार हो? जितनी भी बची है उसे अच्छी गुजार लो। अगर हॉस्पिटल में जाना पड़ गया तो मौजूदा समय के इलाज इतने महंगे हैं भैया, सब कुछ बिक जाता है। मेरा बिका है। मेरे पापा आज से 3 साल पहले बीमार पड़े, 35 लाख रुपया लग गया। मॉडर्न साइंस को मैंने अपनी आंखों के सामने फेल होते देखा। उनकी जान नहीं बचा पाई। जो बीमारी उनको थी आज उसका इलाज करता हूं। क्या करता हूं? आज उसका इलाज करता हूं। जब वो इस दुनिया से गए, लाखों रुपया उन पर लगा,
2 साल लगातार पीड़ा में रहे, मैंने उनकी वो पीड़ा को जिया, अपने घर परिवार के अंदर जिया, और मैंने अपने आप से वादा लिया, मेरे घर में तो यह बीमारी आई, जब तक जिंदा हूं आप लोगों के घर परिवार के अंदर वो बीमारी नहीं आने दूंगा, आपके परिवारों के अंदर वो बीमारी नहीं आने दूंगा। ये प्रण लिया और अपना सारा काम काज छोड़ दिया। हेलो, क्या वाकई ही सुधरने के लिए तैयार हैं? अपने शरीर की केयर करने के लिए तैयार हैं? अच्छी जिंदगी जीने के लिए तैयार हैं? तो निगोशिया ग्लोबल आपकी सेवा में 24 घंटे हाजिर है। वही पुरातन सनातन आयुर्वेदा आपके लिए लेकर आई है, और उसके अंदर थोड़ा सा मॉडर्निटी का तड़का लगा दिया, क्योंकि हम मॉडर्न भी तो हो गए हैं ना, अपडेट हो गए हैं। कौन तोड़ने जाए जड़ी बूटियां, कौन कूटे कौन पीसे, इतना झंझट कौन करे। इसीलिए हम आयुर्वेदा से निकलकर एलोपैथी की तरफ आई। गोली खाया डंग टपाया, ऐसे ही होता है ना, गोली खाई चलो तो डंग टपाई चलो। 90% लोगों के हालात ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੰਨੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਹੈਲੋ, ਜੇ ਘਰ ਦੇ जार जी है तो छोटे छोटे प्लास्टिक के डब्बे लगे अपने, लगे कि नहीं लगे। 70% लोगों की जिहड़ी सुबह है वो नितनेम नाल नहीं हुंदी, निर्णय कालजे कैप्सूल खाण नाल हुंदी है। हेलो, गल समझ आ रही है? खाना निर्णय कालजे वाला कैप्सूल, करनी है जिंदगी झंड नहीं ना। सच जानियो, असी इत्थे कुछ भी वेचन नहीं आए, असी की करना है, अपने आप नू अपडेट करना है। असल दे विच आपां सारे जने एक सफर ते निकले हुए हैं। मैनू ये वहम है, मैं पंकज सेठी है, परमिंदर सिंह नू ये वहम है, परमिंदर सिंह है, असर दे विच इस शरीर दे विच सफर ते निकले हुए हैं। ते मैं ये चाहना है सफर सुहाना रवे, टेंशना वाला ना रवे। एक दूजे दी एक दूजे की केयर करदिया होया, मदद करदिया होया, हेल्प करदिया होया, जे घर दे विच बीमारी आ गई है, जे परमिंदर जी कोले माड़ी मोटी नॉलेज आयुर्वेदा दी, कोई 2 प्रोडक्टां दे बारे तुहानू दस रहे है, आखे लग के वेख लो। हेलो, तुहाडे विचों ही कुछ लोग इन्हां दे संपर्क दे विच आए, इन्ना काखे लगे। हेलो, इन्ना काखे लगे, किसी की 10 साल पुरानी शुगर ठीक हो गई, किसी का गठिया ठीक हो गया, किसी के गर्भ दे विच गंढा पईयां सी, डॉक्टर कहंदा ऑपरेट कराउणा पऊगा। हेलो, इन्ने वड्डे 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 रिजल्ट आ रहे हैं। मेरी खुद की बुद्धि चकरा रही है, मैनू खुद नूं नहीं समझ आ रहा हो की रहा। अज तो 4 साल पहला मेरे कोले गाल ब्लैडर, हेलो ध्यान देना, पित्ते की पथरी का कोई हल नहीं सी। 23 साल हो गए मैनू डॉक्टरी करदे नूं, फार्मासिस्ट है, अरबा रुपए दी एलोपैथी दवाइयां बेचतियां, होम्योपैथी दवाइयां बेचतियां, पर मेरे कोले पित्ते की पथरी का कोई इलाज नहीं सी। यही पित्ते की पथरी मेरी माता जी के पित्ते दे विच होई, कढ़ाउणा पै गया। जदों दा कढ़ाया उदों दे ओह किसी भी चीज़ के उत्ते सफर नहीं कर सकते, पिंजरे विच बंद हो गए, सोशल लाइफ खत्म हो गई। बीमारी रहिंदे है, कोई ना कोई दवाई चलती रहिंदी है। मेरी सिस्टर के पित्ते दे विच स्टोन आई है, पित्ता कढ़ाउणा पै गया, मेरे को कोई हल ही नहीं सी। पर मौजूदा समय दे विच मेरी टीम दे विच लगभग 4 लोगों की पिछले 4-5 महीनों के विच पित्ते की पथरी गायब हो चुकी है। मैनू नहीं पता किहने कीती है, मैं कोई स्पैशलिस्ट नहीं सी। मैं आयुर्वेदा के उत्ते थोड़ा जा आपकी आस्था और विश्वास जताया, तो उस आयुर्वेदा ने मैनू की दिता, इलाज दिता। अज भी अपने मन दे विचों आयुर्वेदा वसिया होया, आपां नूं अज भी मान है, जे पक्का परमानेंट इलाज दे सकदा ते कौन दे सकदा है? आयुर्वेदा दे सकदा है। तुहाडे आजू बाजू अड़ोस पड़ोस दोस्त मित्र रिश्तेदार जिथे भी कोई दुखी बंदा मिले, कंपनी का काम छड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। इंसानियत के तौर के उत्ते जे तुहानू कोई इहो जिहा कोई पेशेंट नज़र आता है जिहड़ा लंबे समय तो डायबिटिक है, किसी का BP वधदा है, किसी का थायराइड वधदा है, किसी के रसौलियां पैदा हो गई हैं, एक बार उन्होंने एडवाइस करके देखो कि भाई निगोशिया ग्लोबल दे कुछ प्रोडक्ट यूज़ करके देख ला। ये 1 वे ट्रैफिक है, इन्हां दा कोई साइड इफेक्ट नहीं। खुशखबरी आऊगी,
कोई माड़ा लंबा नहीं होना, कोई फलाना बंदा तो पार बोल गया, रिएक्शन हो गया। रिएक्ट तो अंग्रेजी दवाइयां कर दी, कैमिकल करते हैं, आयुर्वेदा का की करता है, आराम दिंदा है, जिंदगी दिंदा है। कि तैयार हो? तैयार हो? पूरे मन नाल तैयार हो कि फॉर्मैलिटी कर रहे हो? कई बार की हुंदा आपां थोड़ी जी फॉर्मैलिटी च पै जन्ने आ। हुण देखो गुरबाणी दा दूजा महावाक, सतगुर धरती धर्म है, जेहा कोई बीजे तेहा फल पाए। सही कह रहे हैं? हेलो, जेहो जा बीज पा दोगे कई गुणा कर दोगी। कणक दे कुछ मुट्ठी भर दाने किसान खेत दे विच सुੱਟਦਾ है ते कुदरत दा नियम है उहनूं कई करोड़ां दे विच बदल दिंदी है, अरबां दे विच बदल दिंदी है। जे फॉर्मैलिटी दा बीज लेके आए हो ते गां तो की मिलूगी? फॉर्मैलिटी वध वध के वध वध के वध वध के। जे सच्ची शरधा लेके आए हो, ईमानदारी लेके आए हो, इंसानियत नाल लेके आए हो, तो इत्थों की लेके जाओगे? शरधा च वाधा हो, विश्वास च वाधा हो, इंसानियत दे विच वाधा हो। जे बीमारी लेके आए हो इलाज मिलूगा, जे बेरोजगारी लेके आए हो तो कारोबार मिलूगा। तैयार हो? पक्के मन नाल के झूठे मन नाल? फॉर्मैलिटी तो नहीं, अगे वधिए, मजा आ रहा है, बोर तो नहीं हो रहे? ओके। दवाइयां दवाइयां छुट सकती हैं, अपना बहुत बड़ा खर्चा बच सकता है, और सब तो वड्डी चीज इस शरीर की कीमत कोई दसे। हेलो हेलो, 50,000 का मोटरसाइकिल लेने हैं, बड़ा कपड़ा कुपड़ा मार के रखते हैं, और 3-4 महीने जो चल जाता है, जो मीटर नूं अगे वधदे वेखते हैं, भाई इन्ने किलोमीटर चल गया, गुआढ़ी तो नहीं पुछते कि गुआढ़ी को पुछते मैं सर्विस करा लिया वा, घर वाली तो पुछते होंगे, डैडी तो, मम्मी तो, चाचे तो, मामे तो, ताए तो, भाइयों की सर्विस करा ला। हेलो, आप ही जाने हो ना, वो 50,000 रुपए वाली चीज की इन्नी केयर है, तो इस शरीर का मुल लवा के विखाओ मैनू। मोटरसाइकिल का कोई पुर्जा खराब हो गया, उनकी स्पेयर पार्ट की दुकान मार्केट दे विच है, जे इहदा पुर्जा खराब हो गया, लिवर कित्थों मिलू? है कोई इत्थे तुहाडे रोपड़ च होगी? चंडीगढ़ मिल जूगा। चंडीगढ़ नूं छड्डो, देश की राजधानी दिल्ली च तां पक्का ही मिल जूगा। जे गुर्दे फेल हो गए, जे हार्ट कर काम करनों छड्ड गया, अखां गईयां जहान गया। एवें अपने सियाणे ने कहावतां नहीं बनाईयां सी, उन्हां दे पिछे गहरी सच्चाई सी, असीं की पै गए? फॉर्मैलिटी च असीं रट्टे लाई गए कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा और हम नहीं फंसेंगे। यही कहते कहते हम क्या हो गए? फंस गए, जाल में फंसे हुए। क्या उस जाल को काटना चाहते हो? हेलो, नेक्स्ट ये देखिए मेरा हाल। मैं आपको यहां पर ज्ञान बांट रहा हूं, ज्ञानी तो बांट रहा हूं पिछले 15 मिनट से। हेलो, मेरी आंखों पर 5 नंबर का चश्मा था, अमनीशपुरी का छोटा भाई था, पेट यहां पर था। जब भी बैठता था पहले टेबल पर पेट आता था, बाद में मैं बैठ पाता था। सुबह 6 से लेकर 10 बजे तक पक्की ड्यूटी लगी हुई थी, एक ही पोजीशन में मेरा शरीर बैठता था दवाइयों की दुकान के अंदर। लोगों को स्वस्थ बेच रहा था और खुद बीमार चल रहा था। ऐसे ही हालात है, लोगों को इलाज बेच रहे और खुद बीमार पड़ा हुआ था। मेरी जिंदगी के अंदर ये बहार आई, आयुर्वेदा की शरण ली, निगोशिया ग्लोबल का 2 प्रोडक्ट मैंने यूज किया। हेलो, 2 प्रोडक्ट मैंने यूज किया, बाल भी वापस आ रहे हैं, वजन भी कम हो गया, डायबिटिक हो गया था, अभी मीठी चाय भी पीता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बीपी हाई नहीं रहता, आंखों का चश्मा भी चला गया। जब मेरे को निगोशिया ग्लोबल के प्रोडक्टों का रिजल्ट मिलना स्टार्ट हुआ तो वही चक्कर, क्योंकि इसके साथ एक और चीज जुड़ी हुई थी, जानना चाहोगे क्या? वो मेंबर बनाने वाली स्कीम, कहीं कंपनी भाग ना जाए, कहीं ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, होता है ना, हमारे दिमाग में चला जाता है ऐसा। मेरे दिमाग में भी ये चीजें घुस रही थी कि यार ये कहीं फौजी वाड़ा ना हो, ये ना हो, वो ना हो। डरते 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 प्रोडक्ट मंगाता, रिजल्ट लेता, लेकिन किसी को बताता नहीं था, बता नहीं रहा था, छुपा रहा था। मन में डर था कहीं कुछ गलत हो ना जाए। चलता कारोबार
ठपना पड़ जाए, कहीं मेरे कदम बाहर ना निकल जाए। आपके मन में भी यही डर होगा? हेलो, होगा ना? होता है। ऐसे ही आप ही की तरह आज से 4 साल पहले मुझे भी एक सेमिनार में बुलाया गया। मैं वो बिल्कुल लास्ट वाली चेयर पर बैठा हुआ था, दिमाग में पूरी गर्मी भरी हुई थी। जो सामने वाला बोल रहा था कोरा ज्ञान लग रहा था, और मन में उसके लिए क्या निकाल रहा था? अच्छी अच्छी गालियां, बढ़िया बढ़िया अच्छी क्वालिटी की गालियां निकाल रहा था उसको। भैया सब जानता हूं जो तू बता रहा है, तेरे से 4 गुना जानता हूं। मन में ये चल रहा था, शायद आपके भी। हेलो, होता ना कई बार। पंकज सेठी आया है, ज्ञान पेल रहा है, लगा पड़ा है पिछले 20 मिनट से, और हमें बच्चे समझ रहा है। अरे भैया पंकज सेठी इतना ही ज्ञानी होता, तेरे बाल ना झड़ते, तेरा पेट बाहर ना निकलता, तुझे शुगर ना होती, तेरा बीपी हाई ना होता, तेरी आंखों पर चश्मा ना होता, तेरी जिंदगी झंड ना होती, अगर इतना ही ज्ञानी होता। ज्ञानी व्यानी नहीं था, नॉलेज का अहंकार था कि सब जानता हूं, लेकिन खुद बीमार पड़ा हुआ था। कई बार ऐसा हो जाता है। तो हमने हर तरह का वो चश्मा साइड पर उतार देना है, बेहद ईमानदारी से सोचना है, इंसानियत से सोचना है कि हमें करना क्या है, हमें करना क्या है। क्या आप मेरा सहयोग करने के लिए तैयार हो? सच्चे मन से, पक्के मन से। निगोशिया कोई कंपनी नहीं है भैया, पहले बता दूं, ये एक परिवार है। क्या है? आप में से कितने लोगों को मैं पहले से जानता हूं? कौन मेरे मामा का बेटा यहां पर बैठा है? हेलो, आज से 1 साल पहले कौन मेरा रिश्तेदार है यहां पर? कोई चाचा का लड़का, मामा का तड़का, कोई ताऊ का कुछ? अब एक एक का नाम जानता हूं, एक एक का गांव जानता हूं, एक एक इंसान मेरा भाई है। उतना ज्यादा मैं अपने गहरे रिश्ते नातों से उनके संपर्क में नहीं रहता जितना आपके रहता हूं। भाई बन गए आप मेरे, परिवार बन गए आप मेरे। अगर कंपनी समझकर काम करोगे तो कल शाम को ही कोई और आएगा और तुम्हें पटाएगा और कहीं और ले जाएगा। बार बार क्या होगा? परिवार बनाओगे टूटेगा, बनाओगे टूटेगा, बनाओगे टूटेगा, बनाओगे टूटेगा। क्यों? क्योंकि हम तो कंपनी से जुड़े हुए हैं। अगर परिवार होता तो कोई परिवार को छोड़ता है? हेलो, आप अपने परिवारों के अंदर रहते हो, कौन किसी को छोड़कर गया? लड़ाई झगड़ा ये वो एरा वगैरह 36 चीजें होती रहती है, कभी हम अपने परिवार को नहीं छोड़ते। लेकिन अगर पड़ोसी से लड़ाई हो जाए, उसको कुछ भी नहीं छोड़ते। हेलो, ऐसे ही है ना? तो इसे कंपनी मत समझना, इसे परिवार समझना। अगर परिवार समझकर आओगे तो खुशियां 1000 मिलेंगी, हजारों खुशियां मिलेंगी। जो सपने लेकर आओगे, एक एक सपना पूरा होगा। अगर अच्छे स्वस्थ का सपना लेकर आओगे, लंबी जिंदगी गुजारने का सपना लेकर आओगे तो वो पूरा होगा। अगर सेलिब्रिटी बनने वाला, अमीर बनने वाला, टाइम फ्रीडम के लिए, मनी फ्रीडम के लिए आओगे, जो भी सोच कर आओगे मिलेगा। ये अल्लाह दीन का चिराग है। ये क्या है? अल्लाह दीन का चिराग है। तो आइए समझते हैं हमारी कंपनी के पास ऐसे कौन से धुआंधार प्रोडक्ट हैं जिनके सहारे हम लाखों लोगों की जिंदगियों के अंदर बड़ा सुधार बदलाव ला सकते हैं, अच्छा स्वस्थ दे सकते हैं और एक बड़ा कारोबार भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, हमारी कंपनी के पास लगभग 200 के करीब प्रोडक्ट हैं। 5 प्रकार की रेंज हमने उतार रखी है। पहली रेंज है आयुर्वेदा की, उसके अंदर हमारे पास कौन से प्रोडक्ट आते हैं? आयुर्वेदिक हर्बल फूड सप्लीमेंट्स आते हैं। उनमें से धुआंधार प्रोडक्ट हमारे पास है जिसका नाम है नोवा प्लस। बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट आ रहे हैं दोस्तों, बहुत ज्यादा वीडियो वायरल हो रहे हैं। लगभग 600 बीमारियों के अंदर ये हमारी मदद कर रहा है। धुआंधार रिजल्ट, और 1 कप चाय जितनी की मदद नहीं। हेलो, कितनी? 1 कप चाय जितनी। आप में से चाय कौन कौन पीता है? हाथ ऊपर करेंगे। कितने कप डेली? कितने? हेलो, 2। एवरेज कप कितने का? 1। जिसने 2 कप पिए कितने लग गए?
तो चाय के फायदे गिनाओ मेरे को, नहीं तो मैं इसके गिनाता हूँ। तो क्यों पीते हो? तो छोड़ो। नहीं सुनो, ये भी वहम है, अंग्रेजा ने लाई है। एक मिनट, चाह बहुत पुरातन सनातन है, पर आप दुध वाली चाह नहीं पींदे सी। हेलो, आप दुध वाली चाह नहीं पींदे सी, आप ब्लैक टी पींदे सी, काढ़ा बना के पींदे सी। उहदे विच लौंग, इलायचियां, दालचीनी, कालियां मिर्चा, पता नहीं की जड़ी बूटियां बना के काढ़ा पींदे सी, तइयों 100-100 साल लंबी उम्र गुजारी है। जे लत लग गई है तो फिर हटाऊ कौन? गवांढी। हेलो, कोई पड़ोसी आएगा आपको बताने के लिए चाय के फायदे या नुकसान? अगर हमें पहले से मालूम है कि गोलगप्पे खाने से ये बड़े फायदे होते हैं, ये बीमारियां लगती हैं, तो हम क्यों खाते हैं? गंदे तेल की पूड़ी क्यों खाते हैं? हेलो, खाते हैं ना। हर रोज हमारे घर परिवार के अंदर हम 100-150 रुपया उन चीजों पर लगाते हैं जो हमें सीधी बीमारियां देती हैं, और जो चीज स्वस्थ देती है, लंबी जिंदगी देती है, बीमारियों से बचाती है, उसके बारे में पूछते हो नोवा प्लस का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं? सबसे पहले क्या पूछते हैं? नोवा प्लस का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं। कभी गोलगप्पे वालों से पूछा? कभी बर्गर वालों से, पूड़ी वालों से, वो जो खंबा पीते हैं लोग शाम को, दारू वालों से सुट्टा लगाते हैं, उस पर सीधा सीधा लिखा होता है भैया कोई गारंटी नहीं है, सीधा सीधा कैंसर मिलेगा। क्या मिलेगा? सीधा सीधा कैंसर मिलेगा। लेकिन फिर भी सुट्टे पे सुट्टा, पैग पे पैग, साथ में लेग पीस, चलता है कि नहीं चलता? आने दे यार, तेरे भाई ने ये कर रखा, वो कर, ऐसे ही। तो वहां पर हमारे पास पैसा बहुत है, वहां पर दारू के ठेके पर, बीड़ी सिगरेट पर लिखे होने के बावजूद इसका साइड इफेक्ट क्या है, तो हम क्या करते हैं? चाय के साइड इफेक्ट हमें पता है लेकिन पीते हैं। जिसका साइड इफेक्ट ही नहीं है उसके बारे में पूछा जा रहा है, इसका साइड इफेक्ट क्या है? कैसा बना लिया हमने अपने दिमाग का सॉफ्टवेयर, कैसे बना ली हमने सोच। जब जिंदगी चलकर सामने आती है तो हम कहते हैं इसका साइड इफेक्ट तो नहीं। जब मौत चलकर घर पे आती है, बीमारियां चलकर घर पे आती हैं, तो हम खुली बाहें कर लेते हैं, कोई परवाह नहीं है, 2 पैग और चलन दे। ऐसे ही होता है ना। तो लगभग 600 बीमारियों के अंदर ये आपकी मदद करने वाला है। ऐसी कोई बीमारी नहीं है धरती पर जो ये ठीक करने की ताकत ना रखता हो। आप में से बहुत सारे लोगों को ये होगा कि अगर ये इतना ही शक्तिशाली है तो सारे हॉस्पिटल बंद कर दो। हेलो, ताले लग जाएंगे। ये तो संजीवनी बुट्टी मिल गई। भैया इसमें भी लोचा है, इसमें भी लोचा है, मैं बताता हूँ। एक मेरा भाई मुझसे कैप्सूल ले गया, उसको शुगर थी, उसको बीपी था और थायराइड पॉजिटिव आया था, TSH4 बढ़ा हुआ था। कैप्सूल ले गया नोवा प्लस, पूरे मैंने परहेज बता दिए कि भैया ये खाना है, इतना खाना है और खंबा नहीं लगाना। वो दारू पीता था हर रोज, शाम को टुन, शाम को टुन। अपन अपनी आदत नहीं छोड़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। 3 दिन कैप्सूल खाया और कैप्सूल ने अपना काम किया, मां कसम, कैप्सूल ने अपना काम किया। लेटरिन का कलर चेंज हुआ। उसने बताया कि भैया बुलबुले निकल रहे हैं। बुलबुले निकलने का मतलब कचरा पट्टी बाहर, और शरीर क्या आ रहा है? बैलेंस में आ रहा है। 3 वजह होती है बीमार पड़ने की, तीनों पर यह काम करता है भैया। इतनी बड़ी रिसर्च है लेकिन हम लोगों को समझ में नहीं आती। आपके घर परिवार के अंदर नाली तो होगी ना, नाली, नाली होगी। अभी हमने उसको साफ किया और बाद में फिर कचरा आ गया, वहां पर गंदा आ गया, तो क्या वो नाली कभी साफ होगी? वो गंदगी दूर होगी? वो स्मेल दूर होगी? पर एक कैप्सूल ने जाकर काम कर दिया। बॉडी के अंदर से सारा बैड बैक्टीरिया निकल रहा है, शरीर बता रहा है और तुझे मालूम भी पड़ रहा है, लेकिन शाम को फिर वही काम। अभी यहां पर मान लो झाड़ू लगाओ, ठीक है ना, कचरा पड़ाओ, आधे घंटे बाद फिर हम यहां पर ट्रक डाल दें गोबर का, तो क्या होगा? ये कभी साफ होगा? और ज्यादा गंदा हो जाएगा। कारण क्या है? आयुर्वेदिक प्रोडक्टों का 1000% रिजल्ट है, लेकिन हमारी आदतें ही ऐसी हैं कि हम सुधर नहीं सकते।
जिन लोगों ने परहेज किया उनको 100% गारंटेड रिजल्ट आया। क्या आया? 100% गारंटेड रिजल्ट आया। ऐसे बड़े बड़े चमत्कार हुए और एक चमत्कार मेरे सामने बैठा है, जोरदार तालियां इनके लिए। एक चमत्कार मेरे सामने बैठा है। ऐसे बहुत सारे लोग आप ही के बीच में बैठे हैं जिनको रिजल्ट मिला है, जो मेरे मौसी के बेटे नहीं थे, मामा के लड़के नहीं थे, मैं उनको जानता तक नहीं था, कोई खरीद कर यहां पर नहीं बुलाया गया, अपने मन से आए हैं और धड़ल्ले से। बड़ी बड़ी प्रोफाइल है, करोड़पति लोग हैं, पैसे की कमी नहीं है, धड़ल्ले से इसका प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। क्यों? साथ में इंसानियत भी जगाते हम। अगर भैया तेरा ठीक हो गया तो तेरे पड़ोसी का भी ठीक कर, इंसानियत का धर्म निभा। तो ऐसे रिजल्ट आ रहे हैं हमारे प्रोडक्टों के। तो क्या आप अपने घर परिवार के अंदर निगोशिया ग्लोबल का प्रोडक्ट यूज करने के लिए तैयार हो? तैयार हो? तैयार हो? तो आइए कुछ और प्रोडक्टों को देखते हैं, क्या क्या प्रोडक्ट है। जाता है किसके लिए? अलर्टनेस के लिए, एनर्जी के लिए, ताकि वो अपना धर्म निभा सके, अपनी ड्यूटी दे सके। जितने भी मेरे भाई कोई बोझे का काम करते हैं, कोई जोर लगाना पैंदा है या नाइट ड्यूटी करते हैं, कोई ट्रक ड्राइवर है, कोई टैक्सी ड्राइवर है, कोई पुलिस लाइन दे विच है, कोई फौज लाइन दे विच है, या कोई वॉचमैन की ड्यूटी करता है, जिन्नी भी नाइट ड्यूटी करने वाले मेरे दोस्त है उन्होंने लिए ये की है वरदान है। 90% लोग जिहड़े इस कारोबार दे विच जिन्होंने नाइट ड्यूटी देनी पैंदी है, खास तौर पे माफ करना मैं कोई बुराई नहीं कर रहा, ट्रक ड्राइवर और टैक्सी ड्राइवर कुछ ना कुछ उन्होंने खाना पैंदा है। ਜਦੋਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਮੋਟਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਰੀਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੈਲੋ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰੋਗੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜੋਗੇ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਾਵ ਹੈ ਰਾਮਾਇਣ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਸੰਜੀਵਨੀ ਬੂਟੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਖਤਰੋਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਹਿਮਾਲयन ਬੇਰੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲੂੰਗਾ, मैं 100% की है झूठा। तुसी गूगल ते रिसर्च करना है, पुरातन ग्रंथ और मौजूदा समय के बड़े बड़े साइंटिस्ट इसकी गवाही दे रहे हैं, बड़े बड़े लिटरेचर उत्थे पे है भी इहदे विच की मिलता है। और अपने देश के प्रधानमंत्री दी भी वीडियो पई है, तो इसकी तारीफ करी जाते भाई असीं इहनूं किहनूं दे रहे हैं? जवानां नूं दे रहे हैं, ताकि वो आपकी ड्यूटी वधिया दे सकन, फिटनेस रहे, अलर्ट रहन। बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है सी बख्तरॉन। नेक्स्ट, बहुत ही जबरदस्त शानदार प्रोडक्ट, पहले इहदे लई जोरदार ताड़ियां। जिन्हां लोगों के अखां दे चश्मा लग्या होया, मेरे वांगू अमरीशपुरी बन रहे ने, हेलो, बाल झड़ रहे ने, चश्मा लग्या होया, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, सिर दर्द रहिंदा है, नाड़ा फड़दियां, गुस्सा बहुत आउंदा है, चिड़चिड़ापन है या पागलपन के दौरे तक पैंदे है, बेहोश हो जाते हैं, मिर्गी आउंदी है, उन्हां सारे लोगों लिए वरदान है। सारे लोगों लिए 100% इनका रिजल्ट है। मेरे को एक रिजल्ट फाजिलका जिले का है, उन्होंने 22 सालों तो एक लड़के नूं मिर्गी का दौरा पैंदा सी, अचानक बेहोश हो जाता, डिग पैंदा सी, सुन्न हो जाता सी। जदों दा जन्म लिया सी, सुरत संभाली सी, दवाई चली जाती सी, डॉक्टरों को पैसे दे ही जाते सी, रोग उत्थे दी। जदों इनका उपयोग नक दे विच कीता गया, देसी गां दे देसी घिओ दे विच 13 जड़ी बूटियां नूं लगभग 40-45 दिन, किन्ने 40-45 दिन वो पुरातन सनातन विधि राही ठंडी आंच ते जदों गर्म करके उहदा अर्कों दे विच सिੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ है देसी घी दे विच, ते की बन जाता है? जादुई प्रोडक्ट बन जाता है। इस करके इहदे शानदार रिजल्ट आ रहे हैं। 22 साल पुराने जिहड़े दौरे पैंदे सी, लगभग 4 महीने उहनूं यूज करदे नहीं हो गए, एक बारी उहनूं दौरा पिया। हेलो, नहीं तो हर हफ्ते उहनूं 2 बारी दौरे पैंदे सी, ते हुण किन्ने बारी पिया? हेलो, एक बारी पिया। ये इहदे रिजल्ट। दूसरे नंबर ते जदों ये नक दे विच पएगा, जिन्हां लोगों नूं किसी किस्म की कोई ब्लॉकेज आ चुकी है या कोई अधरंग का अटैक आ चुका है, पैरालिसिस का अटैक आ चुका है, उन्होंने भी ये दिओ, जरूर दिओ, कोई साइड इफेक्ट नहीं।
ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਫੜਾ ਕੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਓ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ 15 ਤੋਂ 20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਅੰਗ ਚੱਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੈਲੋ, और एक चमत्कार हो रहे हैं। पंजाब का एक जिला है संघा पिंड है, जिथे पंजाब खत्म हो जाता है सिरसे के बिल्कुल नाल। उत्थे 45 किलियां का एक मालिक है मिस्टर करमजीत सिंह। पिछले 4 सालों तो एक एक्सीडेंट होया सी, कोमा दे विच चला गया, होश जरूर आ गया पर शरीर के अंग डेड, काम नहीं कर रहे सी, उठ नहीं पा रहे सी, उत्थे लैटरिंग बाथरूम। नासा ड्रॉप्स और ही नोवा प्लस उपयोग करा रहे हैं। 7 महीने हो गए हैं वॉकर के सहारे, हेलो, वॉकर के सहारे चलना स्टार्ट करता है। जिथे मॉडर्न साइंस के हाथ खड़े हो जाते हैं उतों आयुर्वेद स्टार्ट होता है। कि आयुर्वेद की शरण दे विच जान लई तैयार हो? हेलो, तो दोस्तों ये ने निगोशिया ग्लोबल के चमत्कारी प्रोडक्ट। नैक्सट 10 मिनट मैं तुहाडे लवांगा जिस मंतव लई शायद तुसी इकट्ठे होए। ऐसे ही होता है ना, पैसा जिसके पास दुनिया उसकी दास, बाकी सब बकवास। जदों जेब दे विच पैसा होवे ना, जना खना रिश्तेदारी कढ़दा है भी पंकज सेठी साडा भरा है, बाबे दा मुंडा, ताए दा मुंडा। क्यों? क्योंकि बाहर 60 लाख की मर्सिडीज खड़ी है, 2 करोड़ का तगड़ा बंगला ठोकिया है, 3-4 स्विमिंग पूल भी विच है। रिश्तेदारियां कढ़णगे कि नहीं कढ़णगे? तो जे उही मैं रेहड़ी लाउंदा होवां, मूँह के उत्ते रुमाल वलेट के साइड तो टप जाणगे, साला कोई पैसे उधारे ना मंग ले। हेलो, सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं? ताड़ी बजाउण दा मन है तो खुल के बजाओ। तुहाडे विचों कौन एक चंगी जिंदगी जिउणा चाहुंदा है? किनू लग्जरी कार चाहिए है, वो अपना हाथ ऊपर रखे। किनू लग्जरी घर चाहिए है? कौन विदेश, देश विदेश की यात्रा करना चाहता है? कौन लोग समाज की सेवा करना चाहते हैं? हेलो, लोगों की सेवा करना चाहते हैं। जो जेब च पैसे होंगे फिर ही सेवा हो। सेवा भी करने तैयार नहीं आपां। हेलो हेलो, सेवा भी नहीं करनी। और चलो मन्निया गड्डी नहीं चाहिए, बंगला नहीं चल जा, मन गए कि सेवा भी नहीं करनी आपां। कादे नाल होगी? दुनिया का दूसरा रब है पैसा। जिन्ना चिर जिउंदे हो भाई, जे जेब च पैसा है तभी लोग पूछते हैं कैसा है, नहीं तो कोई ढोई नहीं मारता। समाज की सेवा भी ताई होएगी, चंगा लाइफ स्टाइल भी ताई मिलेगा जेकर जेब दे विच विटामिन एम होएगा। सारे विटामिन तुहाडे शरीर च पूरे होण, एक विटामिन तुहाडे कोल ना होया ते की बनूगा? कमजोर ही रहोगे, कमजोरी फील करोगे। हेलो, की वड्डा पैसा, धन दौलत, मान सम्मान, इज्जत, समाजिक सेवा कर लई तैयार हो? एक वड्डी पहचान बनाने लई तैयार हो? ते देखिए निगोशिया ग्लोबल अपन नूं की दे सकती है। पहला की दिता? पहला सुख निरोगी काया। नहीं तो पहला सुख की कहते घर विच माया नहीं, पहला सुख निरोगी काया। निरोगी काया मिलेगी, दूसरा सुख घर विच माया। ते आओ जानते हैं कि वड्डी माया किवें मिलेगी, वड्डा पैसा किवें मिलेगा। तुहाडा सब दा स्वागत है जी। निगोशिया ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड अलवर राजस्थान का यह ग्रुप है। एक बारी जोरदार ताड़ियां इस कंपनी के संस्थापक मिस्टर RK यादव जी दे लिए। जोरदार ताड़ियां, इन्नियां ताड़ियां नाल गल नहीं बननी, मजा नहीं आ रहा। ये ताड़ियां की गूंज उन्हां कोले पहुंचनी चाहिए है। हेलो, उन्हां दी जादुई सोच की वजह नाल फरवरी 2020 दे विच निगोशिया ग्लोबल वर्गे बहुत ही मजबूत प्लेटफॉर्म का आगमन होया, नींव रखी गई। हालात बहुत माड़े सी, कोरोना काल आ गया, 34 प्रोडक्टां तो स्टार्ट होए। धीरे 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 मेहनत करते 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 अच्छी और पक्की सोच की वजह नाल मौजूदा समय दे विच 203 प्रोडक्टां की लंबी रेंज आ चुकी है।
निगोशिया ग्लोबल कौन कर सकता है? की जानना चाहोगे? जो आपदे घरे आपदे दंदां नूं साफ करता है किसी टुथब्रश नाल या टुथपेस्ट नाल। हेलो, कि सारे टुथपेस्ट करते हो? दंदां दी सफाई करते हो? ते बिजनेस तुहाडे लई है। ये उस इंसान का बिजनेस है जो हर रोज नहाउंदा है। कि नहाने हो सारे? हेलो, हुण तो दो बारी नहाने। कदे सोचिया है जदों तुसी किसी साबन नाल नहाने हो, लक्स नाल, गोदरेज नंबर 1 नाल, डव नाल ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਝੱਗ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਨਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਝੱਗ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ? ਹੈਲੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸਾਬਣਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਝੱਗ ਬਣਾ ਦੀ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨਹਾਲੇ। ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨੂੰ ਥੁੱਕੂੰਗਾ ਝੱਗ ਨੂੰ, ਨਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਕੋਲਗੇਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਮੀਰ। ब्रश करना, नहाना, चाह पीना, घरे रोटी सब्जी बनाना, कपड़ियां नूं धोना, बर्तन मांजने, ये तुहाडा शौक है कि मजबूरी है? हेलो, शौक है कि ते किन्ने चिर दी मजबूरी है? लाइफ टाइम। जिन्ना चिर जिउंदे हैं ये सारा कुछ करना पएगा। मैं नोट किया है जदों एक इंसान धरती से पैदा होता है, जन्म तो लैके मृत्यु तक लगभग 37 प्रोडक्टों का उपयोग लगातार करता है, बरकरार करता है। हाँ, वक्री गल है जो बंदा सन्यासी हो जाए तो 17 प्रोडक्टों की लोड़ उन्होंने भी पैंदी है। खर्चा वो भी करता है, पर वो खर्चा करने दे कदे कोई बंदा अमीर होया? हेलो, किन्ने साल होंदे हो गए अमीर हो गए होंगे, अंबानी बन गए होंगे, टाटा बन गए होंगे। हेलो, कारण जानिए? कारण जानिए? अज तो पहला आपां जिस जगह तो समान लै रहे सी, खाली एक छोटा जा काम करना है, दुकान चेंज करनी है। की करना है? दुकान चेंज करनी है। मजबूरी वही रहेगी, लोड़ा वही रहनगियां, कली दुकान चेंज दे करने नाल की हो जाएगा? जिंदगी चेंज होगी। कि जिंदगी चेंज कर ले तैयार हो? हेलो, कली दुकान चेंज करने दे नाल जिंदगी चेंज हो जाती है। 20 साल के लगभग मैनू हो गए, लगातार मैं आपकी जरूरत का समान आपके पड़ोसी की दुकान तो लै रहा सी, और मेरी मजबूरी की वजह नाल, मेरे नहाउण की वजह नाल वो की हो रहा सी? अमीर हो रहा सी। मैं उत्थे दा उत्थे। पर मैं पिछले 1 साल तो आपकी दुकान चेंज की ते चंद लोगों की दुकान चेंज करवाई, ते पिछले 1 साल दे विच की आ गया? 16,70,712 रुपए कमा चुके हैं। 16,70,712 रुपए कली दुकान चेंज करने दे नाल। हेलो, की तुसी तैयार हो? ये जादू है। ये गल हरेक बंदे की समझ नहीं आनी, ते सियाणे बंदे की तो जमा नहीं आनी। हेलो, जो लोग सियाणे ने उन्होंने ये समझ नहीं आ रहा कि हो की रहा है, चल की रहा है। साडी मजबूरी की वजह नाल पेप्सी वाला, कोक वाला, नवरत्न तेल वाला, फेयर एंड लवली वाला, लक्स वाला अरबापति बन गया। मैं कल भी उत्थे सी, अज भी उत्थे हाँ, ते कल भी कित्थे रहूँगा? कल भी गरीब सी, अज भी गरीब है, तो कल भी की रहूँगा? अपन ने गरीबी का ठेका ले रखा है। जब मैं इस दुनिया से जाऊंगा तो क्या छोड़कर जाऊंगा? क्या छोड़कर जाऊंगा? क्या छोड़कर जाऊंगा? अगर पहले वाले हालात रखूंगा तो अपने परिवार को मैं गरीबी छोड़कर जाऊंगा, कर्जा छोड़कर जाऊंगा। अगर थोड़ा सा अपने मन को समझा लिया, दिमाग को अपडेट कर लिया, 21वीं सदी का बिजनेस को अपना लिया, उस रास्ते पर चल दिया, तो क्या हो जाऊंगा? पर मेरे कहने पर यह बिजनेस मत करना, बड़ी तकलीफ होने वाली है। यह तकलीफ मैंने झेली है। 5 बार मुझे बड़े बड़े होटलों के अंदर जाना पड़ा, 5 स्टार होटलों के अंदर जाना पड़ा, बड़ी तकलीफ हुई। नरम नरम गद्दे थे, लिफ्टें चल रही थी। पूरे बाप दादों ने पूरी जिंदगी में भी ऐसे होटल नहीं देखे थे। तुम ये गलती मत करना, नहीं तो बार बार
5 स्टार 7 स्टार होटलों में ठहरना पड़ेगा। मत करना, वही अपना दिमाग चलाते रहना। हेलो, दूसरी बात करनी पड़ेगी, बार बार अपने शहर से कोई नियर एयरपोर्ट होगा तो बार बार फ्लाइट पकड़नी पड़ेगी। अपने 19 साल के कैरियर के अंदर एक बार भी जहाज पे नहीं चढ़ा था। लोगों को चढ़ते देखा था, वो जा रहा। 5 बार जहाज पर चढ़ चुका हूं। हेलो, आज तक मेरी खरीदारी से मुझे 1 रुपया वापस नहीं आया था, 1 रुपया वापस नहीं आया था। लेकिन पिछले 1 साल से कितना कमा चुका हूं? हेलो, खुलकर बताएं, तभी आपको भी आएगा। कितना? ये गलती मत कर लेना जो मैंने की। हेलो, नहीं तो 16 लाख क्या 16 करोड़ भी आ सकता है, ये गलती मत कर लेना। अभी मैंने आपको बताया नहीं कि पैसा कैसे आएगा, मैं तो गलतियां निकाल रहा हूं पहले कि गलती मत कर लेना, ये करना पड़ेगा। करने के लिए तैयार हो? बड़े होटल देखने के लिए तैयार हो? हर 2 महीने बाद मिलेंगे, पूरा विश्व घूमने को मिलेगा। जो भी इस इंडस्ट्री के अंदर आता है, जो इच्छा लेकर आता है, इसे मैं इच्छा पूर्ति का मंदिर कहता हूं। हेलो, जो जैसी भावना लेकर आएगा, जैसी इच्छा लेकर आएगा, ये अल्लाह दीन का चिराग है। लेकिन हमें घिसाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा घिसाना। क्या सीखने के लिए तैयार हैं? 5 बड़े फायदे बताऊंगा अगले 2 मिनट के अंदर। उसके बाद मेरे भी गुरु जिनकी बदौलत इस पोजीशन पर पहुंचा, इतनी कठिनाई हुई, 5 बार होटल मिले, 5 बार जहाज चढ़ा, 16 लाख कमाया। क्या उन्हें सुनने के लिए तैयार हो? गुरुओं के गुरु हैं वो, 3 करोड़ रुपया 1 साल में कमाया है। परिवार का है, हाथ खड़ा करें जल्दी जल्दी। हेलो, इतना तो है, इतना तो है। अगर आप निगोशिया ग्लोबल के साथ जुड़ेंगे तो पहला बड़ा फायदा क्या होगा? आपको 20% से लेकर 50% MRP डिस्काउंट मिलेगा। दूर ना, ये MLM इंडस्ट्री पिछले 28 सालों से मैंने ऐसा कोई ब्रांड नहीं देखा जो आपको अपनी कंपनी की टर्नओवर का भागीदार बनाता हो। हेलो, 3 महीने हुए, कितनी टर्नओवर दी मैंने? 2 हजार करके 3 महीने सामान लिए, कितनी टर्नओवर दे दी? पेआउट तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में उसको मिलेगा नॉमिनी फंड, जो उस महीने की ताजा टर्नओवर होगी 20 लाख रुपया। सिंगल चेक बनेगा, ताड़ियां भी आएंगी। सिंगल चेक बनेगा। अगर आप अकेले दुनिया छोड़ने वाले हो निगोशिया परिवार के अंदर, तो टर्नओवर कितने की दी? 4-6 हजार की अभी जुड़े हैं, ज्यादा सामान नहीं लिया, ज्यादा प्रचार नहीं किया, लेकिन बराबर के भागीदार हो। जो 2 साल पहले प्रमोट कर रहा है उसको भी उतना ही है ये सिक्योरिटी, जो अभी अभी आया उसको भी। मेरे गुरुदेव मिस्टर राजेश सिकरवाल जी को वो स्टेज पर आए, जोरदार तालियां दोस्तों, जोरदार।